ये हमारी यात्रा की शुरुआत है, अंतिम यात्रा की। हम नहीं जानते कि जब सही में हमारा आखिरी घड़ी आएगा तो हम तुम लोग से बतिया पाएंगे या नहीं। ए लिए ई बखत हम तुम सब से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। बच्चा लोग खूब बड़ा बनो। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे और तुमसे दूर दूसरे संसार में चले जाएंगे, तब हम वहां से तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुमको बड़ा और बड़ा होते हुए देखेंगे। बाकी ये कैसा होगा बुढ़वा बाबा? यहाँ आप नहीं रहेंगे तो हमारा ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे देखेंगे? जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहां से हम ध्यान रख सकते हैं तुम्हारा। वहां से सब दिखता है। बक्सर वाली जब नई नवेली दुल्हन के रूप में आई थी तब तो ठीक था, काहे कि तुम्हें घर परिवार की जिम्मेदारी का तजुर्बा नहीं था। लेकिन अब तुम मां बन चुकी हो। जल्दी ही ई हवेली की सबसे बड़ी बहू कहलाओगी। इसलिए तुमको विवेक और बुद्धि से काम लेना होगा। ये लिए अपनी सास से अच्छे गुण लो। मन की मलिनता दुखों को न्योता देती है। ये लिए इंसान को मन साफ रखना चाहिए। गहना, गुड़िया, कोठी, हवेली, इनसे प्रेम करने के बजाय इंसान से प्रेम करना चाहिए। वही इंसान की सबसे बड़ी कमाई है, समझी? बहू, तुम बहुत ज्यादा धीरज दिखाई हो और एक चलते जिंदगी का हंसी खुशी गवा दी हो। और जिंदगी में हंसी खुशी और गम विषाद दोनों का पलड़ा में संतुलन बहुत जरूरी है। ये बात याद रखना। रणविजय ठाकुर, अपना बाप का बेटा बनना छोड़ दो और तनिक अपनी मां का बेटा बनना सीखो। और हमरे लिए का अमृत वचन है आपके लिए? तुम्हारे लिए हमारे पास कोई वचन नहीं है, तो फिर अमृत वचन कहां से होगा? ये जो आप कहा, ये वचन काफी है। इसे कहते हैं विष वचन। इतना दे दिए, आज के लिए काफी है। ये तो हमरी तुम्हारी जबान ही जानती है कि किसमें जहर ज्यादा है। बाकी जब हम तुमको देखते हैं तो हमको तुम में अपने बीत गया वक्त की परछाई नजर आती है। और कौनो आदमी बीत गया वक्त से बतिया नहीं सकता, खाली उससे माफी मांग सकता है या फिर पछता सकता है। देख,
शेखर बबुआ, तुम हमें वैतरणी पार करवाने आए हो। गलत तो नहीं कह रहा ना? अरे तुमको तो आना ही था। काहे कि अगर हमारे पोते यहाँ नहीं हो तो हम वैतरणी कैसे पार होंगे? वैतरणी के लहरों में ही भटक जाएंगे कहीं, और फिर तो न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। शेखर बबुआ, कुछ किए हो का जो हमसे नजरें नहीं मिला रहे हो? नहीं, कुछ नहीं बाबा। गलत, कुछ तो जरूर किए हो। हाँ, देर से सो के उठे हो ना, इसलिए अजीब लग रहा होगा। फिर भी उठ तो गए, गनीमत है। बस हमको ये डर है कि तुम्हारे उठने में देर न हुई हो। जब जागो तभी सवेरा। इस ससुरी चिरैया पे नजर रखो, पूजा में ये जरूर आएगी। समझे? हम तो नहीं पूजा देख के आते हैं। पास से नहीं, लेकिन दूर से तो देख ही ना सकते हैं। नहीं, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है? बाबा कितना प्रेम से बतियाते हैं हमसे, और उन्हीं के बताने पर पूजा में हम नहीं जाएंगे। देखो, हम हर बात तुमको नहीं समझा सकते हैं ना। क्या नहीं समझा सकते? समझा के तो देखिए, नहीं समझेंगे तब ना। बाकी हमको पता है कि आप हमको कोनो बड़ा आफत से बचाना चाहते हैं। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, तो फिर काहे एक ही बात पर बार बार बहस करे जा रही हो? ये भगवान, हम बहस क्या कर रहे हैं? बतियाइए ना रहे हैं। वो दिन भी आप बात किए थे, लेकिन पूरा नहीं। कौनो और बात जरूर है। हाँ है, और वो बात है, और हम तुमको नहीं बताएंगे। इसका मतलब आपका जिंदगी खतरा में है। सही कह रहे हैं ना हम? यही छुपा रहे हैं ना आप हमसे? वो दिन काहे हमने माता पर हाथ रख के कसम खाए थे कि कोनो खतरा नहीं है आपको? कहीं अकेले नहीं जाने देंगे हम आपको। हम भी साथे चलेंगे। लाली, पहली बात समझ रही हो?
हम नहीं समझ रहे कि आप नहीं समझ रहे। ठीक नहीं कर रहे आप। जब मना कर दिया एक बार तो काहे जिद करे जा रही हो बार बार? काहे कि हम आपको अपना जिंदगी से खतरा में नहीं डालें। समझ काहे नहीं रहे? हमरी जिंदगी तुमरी जिंदगी तुमरी जिंदगी कोठरिया में रहना। आज बाहर जाने की कोनो जरूरत नहीं। वो कसम है हमारी लाली। आज भीतर ही रहना। कोई कुछ भी कहे दरवाजा खोल के बाहर मत जाना। चाहे को मेरी माँ ही कहे ना। चलो अच्छे से दरवाजा खिड़की बंद कर लो। हम कुछ कह रहे हैं लाली। बंद करो लाली, बंद करो। हाँ बोल। शेखर और चिरैया को कोठरिया में छोड़ दिया। यह तो उम्मीद थी बबुआ जी से। और का अच्छा है। अच्छा किया जो तुम आ गए। संसार से हमारी विदाई का उत्सव है ये। बस बुलावा आने का बाकी है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप सब? कुशल मंगल? हाँ, आपकी माता जी नहीं आई? वो और घर के बाकी सब लोग? नहीं नहीं, वो तो आना चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। तो आई ने कहा किसी ना किसी को तो जाना ही है पूजा में, इसलिए मैं आ गई। क्या 10 रुपए?
5 रुपए बोला था ना मैंने। एक तो आते आते मेरी कमर तोड़ डाली, इसके लिए और 5 रुपए कम। चल नाटक मत कर। कमर गई ना मेरी, इतने पत्थर क्या है। क्या लोहा सिंह जी, हम इतनी दूर से तुम्हारी बेतरनी पार पूजा में शामिल होने आए, आपने हमारे लिए कार भी नहीं भेजी। ऐसे होते हैं क्या बिहारी लोग? आई आपको कौन गलत फहमी हुआ है बहन जी। बिहारी बहुत फराक दिल होता है। अतिथि सत्कार हमारा खून में है। और रही बात कार की, तो बहन जी हम कार भेजे थे। भेजी थी तो कहाँ रुकी थी? हाँ, लगता है हमारे भेजी हुई कार में दूसरा ही कोई बैठ के आ गया। कई कई लोगों को होती है ना आदत दूसरों का खींच लेने की। भाई छोड़ो ना, क्या बोली जा रही हो? हाँ, देखो लोहा सिंह जी, अब घर जाते समय वो ही गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे, तो इंतजाम अभी से करवाइए। जरूर मिलेगा बहन जी, हम आपसे वादा करता हूँ। आपको गाड़ी भी मिलेगी और एसी वाली मिलेगी। ये हुई ना बात। आइए। अरे नमस्ते। आइए। नमस्ते। आइए आइए। शेखर जी, शेखर जी, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। शेखर जी, आप जानते हैं रामचरितमानस का पाठ क्यों कराया जाता है? क्योंकि इससे हमारे अंदर की अच्छाई को ताकत मिलती है। पाठ में कहा जाता है कि श्री राम जी ने, सीता ने जितनी भी अच्छाई की, लोगों की भलाई की, उससे हर आदमी के विश्वास को बल मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उनके आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। जी बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। रणविजय कुछ खराब खेला खेल रहा है हम लोग के साथ, तो हम बस ही चाहते हैं कि सावधान रहें बस। कि हम आपको अपना जिंदगी से खतरा में नहीं डालें। समझ का ही नहीं रहा, हमारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी कब। हमारी जिंदगी को खतरा है। हमको बचाने के लिए छोटे ठाकुर लड़ रहे हैं। हमको बचाने के फेरा में अगर छोटे ठाकुर को कुछ हो गया तो
सब लोग तो यहाँ हैं, बाबूजी भी। लाली वहाँ ठीक से तो होगी ना? ध्यान रखेंगे वो लोग उसका? हेलो। हाँ देखिए, अभी तक तो हमको कोई शंका वाला बात नजर नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आपसे कह रहे हैं, अपने आदमी लोग को कह दीजिए वहाँ बराबर नजर रखेंगे ना लाली पर। कौनो रणविजय का आदमी वहाँ नजर आए या जे कोई भी आदमी जिस पे शक शुबा हो, तुरंत ही हमको फोन करें। ठीक है बबुआ जी, आपका काम हो जाएगा। हम अभी लगा देते हैं अपने आदमी को काम पर। हम तो सोचते थे कि बिहार की औरतें गहने पहनती ही नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो सब गहनों में ही ढकी रहती है। क्या क्या बोलते हैं लोग बिहारियों के बारे में, लेकिन कितनी तमीज वाले लोग हैं ये यहाँ के, दूसरों की कदर करने वाले और जिंदा दिल। प्रभु श्री राम अपनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में अपने कुटिया के सामने विश्राम कर रहे थे। तभी रावण के आदेश पर कपटी मारीच एक सुंदर मृग यानी हिरणा का भेष बनाकर वहां से गुजरा, जिसे देखकर माता सीता ने कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। हाँ तब रघुपति जानती सब कारण, प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाए, फिरत विपिन निश्चर बहु पाए। सीता केरी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारे। अरे कौन कौन भैया, कहाँ कहाँ जा रही हो? हम ये हवेली की छोटकी दुल्हन है और यहाँ के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए। आप खाएंगे प्रसाद? बहुत ही अच्छा है। खाइए खाइए खाइए, अच्छा है ना?
बढ़िया बढ़िया। कौन देवी का है? वहाँ पूजा चल रही है, उसका है। अच्छा अच्छा। और लेंगे? कौनो तरीका से भी तुमको ये काम करना है छुटके। कौनो तरीका से भी उस ससुरी चिड़ैया को कोठरिया से बाहर निकालो एक बार, बाकी हम संभाल लेंगे। कहाँ गए यार ये दोनों? आज के समय में छल, परपंच और बुराई के एक नहीं बहुत ढेर सारे रूप हैं। अब तो असली रावण सामने आने ही नहीं पाता। अब वो 10 मुख वाला रावण नहीं रहा, अब तो उसके हजारों मुख हैं। ऐसे में इंसान कैसे पहचानेगा? बड़े ठाकुर वो कसम है हमारी लाली, आज भीतर ही रहना। कोई कुछ भी कहे दरवाजा खोल के बाहर मत जाना, चाहे को हमारी माँ कहे ना। कुछ ही देर में सीता माता को प्रभु श्री राम की सुनाई दी। वे बहुत ही भयभीत हुई और लक्ष्मण जी से बोली, आ जाऊं बेटी संकट यति प्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता, परम वचन जब ऐसा बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण रेखा खींचकर श्री लक्ष्मण जी चले गए।
छोटकी दुल्हन आप? हमको लगा ठाकुराइन जी ऐसे रो कह रही हैं आप यहाँ अकेले? क्या हुआ? लाली, लाली, तुमको क्या पता है? शेखर के साथ क्या हुआ छोटे ठाकुर के साथ? छोटकी दुल्हन क्या हुआ छोटे ठाकुर के साथ? अब हम क्या बताए? हम ना बहुत थक गए थे तो हम घर आने लगे और वो रास्ते में ना हमको वो लोग देखे जो दरिया भागे चले जा रहे थे। हाँ, और वो शेखर के बारे में कुछ बतिया रहे थे और उनके हाथ में ना वो तेल वाला डब्बा था। हाँ, फिर हम देखे उनमें से एक ना शेखर चिल्लाया और फिर सब उधर भागने लगे शेखर की तरफ। और फिर कुछ देर में वहाँ इतना बड़ा आग का गोला आ गया। बहुत भयानक था लाली, हम तो इतना डर गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है शेखर के साथ क्या हुआ लाली, हमको कुछ नहीं पता। कहीं वो लोग शेखर के साथ कुछ लाली, हमको नहीं पता छोटे ठाकुर के साथ क्या हुआ। अरे लाली चलो हमारे साथ, हमको नहीं पता क्या हुआ। सीता मैया उस भयानक जंगल में अपनी कुटिया में अकेली थी और तभी मौका देखकर रावण वहां साधु के भेष में पहुंचा। नहीं देवी, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। देर के पश्चात लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के किनारे पे बड़े अपने कुटिया पे पहुंचे तो वहां देखते हैं कि सीता जी कुटिया में नहीं है। हे खग हे मृग मधुकर से देखे सीता मृग नैनी, खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिला वीणा।
नहीं भाग सकते लाली, हम थोड़ा देर में, तुम जाओ, वहाँ धुआं है ना, उधर जाओ, हम आते हैं, जाओ जाओ। लाली, भैया बाइक चाहिए, अभी देते, हट रहे यार। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना छोटकी, अब तो आप जाइए। ये वापस तो नहीं आ जाएगी हमारी जिंदगी में जैसे वो पहली बार आ गई थी। हाय राम, दोबारा अब तो कबहू नहीं आएगी। हाँ, सत्यानाश। तो हमको पूजा में चला जाना चाहिए ना। तो हम कैसे लग रहे? हमारी साड़ी गंदी हो गई का? अरे नहीं छोटकी, अब तो हमेशा की तरह चमक रही है। आजा, छोटकी दुल्हन नहीं, पूरी दुल्हन। ठीक है, हम जाते हैं।